हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी है कर्व। मूवी के शुरुआत में हमें मैलरी नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी 2 हफ्तों के बाद शादी है और शादी की तैयारी करने के लिए वो डेनवर जा रही है और शादी को लेकर वो श्योर नहीं होती उसे शादी करनी भी चाहिए या नहीं। इसी बात को सोचते हुए वो गाड़ी को मेन रोड से उतार के लंबे रास्ते से जाने लगती है, पर कुछ दूर जाते ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो गाड़ी को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं होती। यहाँ पर उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता है और इस सिचुएशन में वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी उसके पास क्रिस्टन नाम का एक लड़का आता है जो कि दिखने में तो अच्छा ही होता है और वो मैलरी की गाड़ी को ठीक कर देता है, जिसके बाद मैलरी उसे थैंक यू बोलती है और यहाँ से निकल जाती है। थोड़ा आगे जाते ही वो गाड़ी को रोकती है और क्रिस्टन को भी गाड़ी में बिठा लेती है, जो कि मैलरी की आगे चलकर सबसे बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि कोई भी अनजान आदमी को ऐसे ही लिफ्ट देना नहीं चाहिए, चाहे वो दिखने में कितना भी अच्छा क्यों न हो। क्रिस्टन पहले तो उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है, पर जल्दी ही उसकी बातें और उसका हाव भाव बदल जाता है, जिसे देखकर मैलरी उसके इरादे समझ जाती है। इसलिए वो गाड़ी को रोककर उसे उतरने के लिए कहती है और अब काफ़ी देर हो चुकी थी। सिचुएशन उसके हाथ से निकल चुकी थी। क्रिस्टन चाकू निकालता है और उस चाकू की नोक पर कहीं ले जाने लगता है। मैलरी को कैसे भी करके अपने आप को इस मुसीबत से निकालना था। वो देखती है कि क्रिस्टन ने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ। इसका फ़ायदा उठाने का वो सोचती है। वो गाड़ी को खाई में गिरा देती है, जिससे इनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। मैलरी अभी भी जिंदा होती है, लेकिन वह कार से बाहर नहीं निकल पा रही होती क्योंकि उसका पैर फंस गया होता है। वो पैर को निकालने की बहुत कोशिश करती है और वह इसमें कामयाब नहीं होती। वहीं क्रिस्टन बाहर खड़ा हुआ होता है और हम देखते हैं कि वो अब भी जिंदा है और मैलरी से काफ़ी अच्छी हालत में है। वो उठता है और मैलरी को देख के बिना उसे निकाले यहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है और मैलरी अभी कार में फंसी होती है। रात होने की वजह से ठंड भी बढ़ जाती है, तो वो हुडी पहन लेती है और कार में बैटरी होती है तो वो हीटर को ऑन कर देती है। ठंड के अलावा वहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी, जो थे जंगली जानवर। इसलिए वो कार की हेडलाइट को ऑन कर देती है, जिससे सारे जानवर भाग जाते हैं। कुछ इस तरह से मैलरी अपनी पहली रात गुजारती है और उसकी प्रॉब्लम और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि उसके पास पानी बहुत ही कम बचा होता है और खाने को उसके पास कुछ नहीं होता है। कैसे भी करके वो दूसरी रात भी गुजार लेती है और अब भी उसे यहाँ से निकालने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। थोड़ी देर में वहाँ पर क्रिस्टन आता है, जिसकी हालत काफ़ी अच्छी होती है। वो मैलरी को बताता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर उसे कैबिन मिल गया है जहाँ कोई रहता है और अभी वो कहीं गए हुए हैं। वो अपने साथ खाना भी लाया था, जिसको वो मैलरी के सामने बैठ के खाता है और उसे धीरे धीरे मरता हुआ देखकर यहाँ से चला जाता है। फिर रात होती है और उसे मिलता है उसे होने वाले हस्बैंड का लाइटर, जिससे वो आग जलाती है, ये सोच के कि ये रात भी किसी तरह से कट जाएगी। और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है और आधी रात में उसकी नींद खुलती है, क्योंकि उसके ऊपर चूहे चल रहे होते हैं। वो एक चूहे को पकड़ के मार देती है और उसे आग में पकाकर खा जाती है, क्योंकि वो 2 दिनों से भूखी थी। उस कार में क्रिस्टन का पर्स भी उसे मिलता है, जिसमें उसकी फैमिली की फ़ोटो होती है। अब अगली सुबह फ़ोन के बजने की आवाज़ सुनकर उसकी आँख खुलती है और तीसरे दिन जाकर उसे कोई होप नज़र आती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टीन आता है, तो वो फ़ोन को छिपा लेती है। क्रिस्टीन उसे बताता है कि कैबिन में रहने वाले लोग वापस आ गए थे, तो उसने उन्हें कैबिन में ही कैद कर रखा है। आगे वो कहता है, मैं आज तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, और ये कहते हुए वो उसके मोबाइल छीन लेता है, जिसकी आवाज़ उसने सुन ली थी। फिर वो उसे एक लोहा काटने वाले ब्लेड देता है, जिसे देखकर मैलरी कहती है कि मैं इससे दरवाज़ा कैसे काटूंगी, जिस पर क्रिस्टन कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने तुम्हें दरवाज़ा काटने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पैर को काटने के लिए ये ब्लेड दिया है, और यहाँ से निकलने का तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। रात होने पर मैलरी को प्यास लगती है और उसे पास पानी पीने के लिए नहीं होता, लेकिन तभी बारिश होने लगती है और उसे पीने के लिए बहुत सारा पानी मिल जाता है। फिर वो रेडियो चालू करती है। उसे पता चलता है कि बारिश की वजह से कई सारी नदियों में बाढ़ आ गई है, इसलिए जो लोग ड्राइव कर रहे हैं वो मेन रोड के बजाय दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, जिससे मैलरी सोचती है कि शायद अब उस सुनसान रास्ते पर गाड़ियां चलेंगी। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से क्रिस्टन बाहर निकलता है। उसे देखकर मैलरी एक प्लान बनाती है और मरे हुए चूहों के खून को अपने पैर पर लगाकर मरने का नाटक करती है, जिससे क्रिस्टन को ऐसा लगे कि वो अपने पैर को काटते हुए मर गई। क्रिस्टन को ऐसा ही लगता है और वो कार के अंदर आता है
तभी मेलोरी उस पर झपट पड़ती है और उससे उसकी कार की चाबी को छीन लेती है। अब कार की चाबी लेकर वो कुछ कर तो नहीं सकती थी, इसलिए वो कार को लॉक करके चाबी को फेंक देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि खड़ी कार को देखकर कोई भी वहां पर रुक सकता है। क्रिस्टन जल्दी से ऊपर आता है, तभी वहां पर एक पुलिस की कार आ जाती है। मेलोरी बहुत चिल्लाती है, लेकिन तूफान की वजह से पुलिस वाले को कुछ सुनाई नहीं देता है और क्रिस्टन उससे लिफ्ट मांगकर वहां से चला जाता है। इसके बाद यहाँ से निकलने के लिए उसे कुछ तो करना ही था, इसलिए वो अपने पैर को काटना शुरू करती है। तभी बगल वाली नदी में बाढ़ आ जाती है, जिससे उसकी कार भी बहने लगती है और वो फ्री हो जाती है। बिना पैर काटे हुए वो पानी से बाहर निकलती है और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे कैबिन नजर आता है, जिसके अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए हम समझ जाते हैं कि ये वही कैबिन है जिस पर क्रिस्टन ने कब्जा किया है। मेलोरी बड़े ही आराम से यहाँ से बचकर निकल सकती थी, पर वो ऐसा नहीं करती है और बढ़ती है कैबिन की तरफ। वहाँ वो देखती है कि क्रिस्टन ने कैबिन ओनर को मार दिया है और उस पुलिस वाले को भी मार दिया है और उसने कैबिन ओनर की बेटी कैटी को पकड़ के रखा है। मेलोरी छिपते हुए कैटी के पास पहुंचती है और उसे फ्री करने लगती है। तभी वहां पर क्रिस्टन पहुंचता है। यहाँ पर पहले ही मेलोरी ने पुलिस वाले की गन उठा ली थी, जिससे वो क्रिस्टन के ऊपर पॉइंट करती है। उसके बाद इनके बीच फाइट होती है, जिसमें मेलोरी क्रिस्टन को कैबिन से नीचे फेंक देती है, जो कि सीधा जाके गिरता है नीचे लगे ट्रैप में, जिसका उसका पैर फंस जाता है और उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। फिर मेलोरी उसके पास जाती है और उसकी हेल्प करती है, जैसे क्रिस्टन ने उसकी की थी। वो उसे चाकू देती है और कहती है बचने का यही एक रास्ता है, और फिर वो कैटी को लेके यहाँ से निकल जाती है और वही क्रिस्टन अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी, और अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।